वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। और जो अल्लाह की राह में मारे जाते हैं उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है, तुम्हें शऊर नहीं है, तुम्हें शऊर नहीं है। याद रखें कि एक होता है इल्म और एक होता है शऊर। इल्म अकल के जरिए हासिल होता है और शऊर हवासे खमसा के जरिए हासिल होता है। हवासे खमसा कुव्वत शामा सूंघने की कुव्वत, कुव्वत बासिरा देखने की कुव्वत, कुव्वत सामिआ सुनने की कुव्वत, कुव्वत जायका चखने की कुव्वत, कुव्वत लामिसा छूने की कुव्वत। तो हवासे खमसा के जरिए जो हमें हासिल होता है वो शऊर है, और अक्ल के ज़रिए जो हासिल हो उसे इल्म कहते हैं। तो फरमाया कि शहीद जो अल्लाह की राह में मारा जाए उसे मुर्दा न कहना। कुरान में रब्बे करीम फरमाता है कि मैं फरमा रहा हूं कि वो जिंदा है, लेकिन ये बात ना तुम्हारी अक्लों में आ सकती है ना तुम्हारे शऊर में आ सकती है। तुम इसे अक्ल से नापना चाहोगे तो तुम्हें समझ नहीं आएगा, तुम इसे शऊर की बुनियाद पर समझना चाहोगे तुम्हारे शऊर में भी ये बात नहीं आ सकती। तो इसे अक्ल से ना नापना, शऊर से नापने की कोशिश न करना, बल्कि रब्बे करीम ने जो फरमाया उसको मान लेना। दूसरे मकाम पर फरमाया कि वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। जो अल्लाह की राह में मारे जाते हैं, फरमाया कि उन्हें मुर्दा कहना दूर की बात है, मुर्दा गुमान भी ना करना, बल्कि वो जिंदा हैं। इंद रब्बिहिम युरज़क़ून सिर्फ जिंदा नहीं है बल्कि उन्हें उनके रब के पास से रिस्क भी अता फरमाया जाता है। ये सूरह आले इमरान आयत नंबर 169 है, और आयत नंबर 170 में फरमाया कि फरिहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली व यस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन खल्फ़िहिम अल्ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यस्तबशिरून बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन व अन्नल्लाह ला युदीउ अज्रल मुमिनीन। फरमाया कि अल्लाह ने अपने फजल से जो उन्हें अता फरमाया वो उस पर खुश हैं, और उनके बाद वाले लोग जो अभी उनसे नहीं मिले उनके मुतालिक उस बशारत से खुश हो रहे हैं कि उन पर भी ना खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। वो अल्लाह की तरफ से नेमत और फजल पर खुशी मना रहे हैं, और इस पर कि अल्लाह ईमान वालों का अजर जाया नहीं फरमाता। शहीद जो अल्लाह की राह में मारा जाए, और इसे अगर फिक़ही इस्तिलाह में देखें तो फरमाया कि वो आकिल बालिग जो जुम्बी ना हो, वो आकिल बालिग उसे जुल्मन कत्ल किया गया हो और उसके कत्ल पर किसास भी वाजिब ना हो। ज़ाहिर है कि मैदान जंग में जो अल्लाह की राह में मारा जाए तो उसमें तो किसास नहीं होता ना, वो तो जंग हो रही है। तो इसे शहीदे हकीकी भी कहा जाता है, इसे शहीदे फ़िक़ही भी कहा जाता है। और आम तौर पर जो अल्लाह की राह में लड़ता हुआ मारा जाए, और इसमें यह भी शर्त है कि जख्मी होने के बाद दुनियावी किसी चीज से मुस्तफीज ना हुआ हो, दुनियावी किसी चीज से मुस्तफीज ना हुआ हो। मिसाल के तौर पर कोई अल्लाह की राह में लड़ता हुआ जख्मी हो जाए और उसके बाद उसका इलाज मुआलजा हुआ हो, या उसने दुनियावी ग़िज़ाओं में से कोई ग़िज़ाएँ खाई हों
फिर वो इस हुक्म में नहीं आता। दर्जा उसका होगा लेकिन इस हुक्म में नहीं आता। ये शहादत का सबसे आला दर्जा है कि अल्लाह की राह में लड़ता हुआ वो मारा जाए। एक होता है शहीद हुक्मी, पेट दर्द में मुब्तला होकर मुसलमान मर जाए, दीवार या बिल्डिंग तले दबकर मर जाए, जलकर मर जाए, ताउन की बीमारी में मुब्तला होकर मर जाए, या समंदर में या दरिया में डूबकर मर जाए, या फिर खातून, मुसलमान खातून बच्चे की विलादत के वक्त इंतकाल कर जाए। इन तमाम को भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शहीद फरमाया। इन्हें शहीद हुक्मी कहा जाता है। जो अल्लाह की राह में लड़ता हुआ मारा जाए तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसको गुस्ल देने से भी मना फरमाया कि उसे गुस्ल भी ना दिया जाए और उसे उसके लिबास के साथ ही दफन किया जाए। हाँ, कोई अगर सुन्नत कफन में कोई चीज कम है तो उसको पूरा किया जाए, या कोई ज़िरा वगैरह, तलवार वगैरह उसके जिस्म के साथ है तो उसे हटा दिया जाए, बाकी नमाज जनाजा पढ़कर उसे दफन कर दिया जाए। क्यों? इसलिए कि शहीद जिस हाल में शहीद होता है तो रोजे क़यामत अल्लाह ताला उसे उसी हाल में उठाएगा जिस हाल में वो शहीद हुआ है। गोया कि किसी गवाह की जरूरत ही नहीं है। और हमारे यहाँ कई ऐसे मामलात हुए हैं कि कोई शहीद की कब्र किसी वजह से ढह गई, कई अरसे के बाद उसकी कब्र को खोला गया तो गोया कि वो जो खून शहादत के वक्त रस रहा था वो भी रसता हुआ लोगों को नजर आया। इनका मामूली मर्तबा नहीं होता। और जो शहीद हुक्मी हो, शहीद हुक्मी हो तो उन्हें बाकायदा गुस्ल भी दिया जाता है, कफन भी दिया जाता है और नमाज जनाजा तो हर मुसलमान पर पढ़ी जाती है। इसी तरह किसी मुसलमान को किसी ने जुल्मन मार दिया तो वो भी शहीद के जुमरे में है, लेकिन बहरहाल उसे भी गुस्ल और कफन वगैरह दिया जाएगा और नमाज जनाजा तो हर मुसलमान पर पढ़ी जाएगी। सिर्फ जो अल्लाह की राह में लड़ता हुआ मारा जाए उससे बस उसी हाल में नमाज जनाजा पढ़कर दफन किया जाए। अब शहीद का मामला देखें। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहीद की 3 किस्में हैं। एक शहीद वो है जो पक्का ईमान वाला है, जो पक्का ईमान वाला है, नेकुकार है और वो अल्लाह की राह में लड़ता हुआ मारा जाए तो फरमाया कि ला यफ़दुलुहु नबियुना इल्ला बिदरजतिन नबुव्वा। नबी दर्जाए नबूवत और रिसालत में उससे बड़ा होता है, उससे अफजल है। नबियों के बाद सबसे बड़ा दर्जा इन्हीं शुहदा का है। फरमाया दूसरा वो शख्स जो मुसलमान है, कभी गुनाहों की तरफ चला जाए, कभी नेकियां करता रहे, तो फरमाया कि अगर वो अल्लाह की राह में लड़ता हुआ मारा जाए तो फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला इन्न सैफा, कि बेशक जो तलवार है यानी अल्लाह की राह में लड़ते हुए मारा जाना है, महाउन लिल खताया, अल्लाह ताला ऐसे बंदे के तमाम गुनाहों, तमाम खताओं की मगफिरत फरमा देता है। और फरमाया कि तीसरा मुनाफिक, जो बज़ाहिर कलमा गो तो है लेकिन मुनाफिक है, तो उसके बारे में फरमाया कि इन्न सैफ ला यमहुन निफाक, वो अगरचे मैदान जंग में लड़ता हुआ मारा जाए लेकिन उसकी मुनाफकत आड़े आएगी और मुनाफकत की वजह से उससे उस शहादत का कोई फायदा हासिल नहीं होगा, कोई फायदा हासिल नहीं होगा। शहीद को शहीद कहते क्यों हैं? शहीद तो कहते हैं गवाह को, और शहीद के लिए एक दूसरा वर्ड इस्तेमाल होता है, यूज होता है शाहिद। इन्ना अरसलना का शाहिदा,
शाहिद और शहीद गवाह को कहा जाता है। और गवाह किसे कहते हैं? जो जाए वकुआ पर मौजूद हो और अपनी आंखों से देख भी रहा हो। तो शहीद को शहीद क्यों कहा जाता है? इसलिए कि शहीद बवक्ते शहादत जब अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी निगाहों से पर्दों को हटा देता है, पर्दे हट जाते हैं, तो वो अपनी निगाहों से जन्नत में अपना मकाम देख रहा होता है। अल्लाह ताला की नेमतें, उसके इनामात, उसके इकरामात उस शहीद की नजरों के सामने होते हैं। इसीलिए अल्लाह की राह में मारे जाने वाले को शहीद कहा जाता है कि वो अल्लाह के इनाम का, अल्लाह ताला के इकराम का चश्मे दीद गवाह होता है। इमाम हुसैन सय्यदुश शुहदा शहीद करबला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब जख्म बहुत ज्यादा लगे, आप जमीन पर तशरीफ लाए, तो रावी कहते हैं कि ये वही मकाम था कि जब आपकी आंखें बंद हुई तो आंखों से हिजाब ओझल हुए, हिजाब हट गए, तो आपकी नजरों के सामने इमामुल अंबिया हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है। आपकी नजरों के सामने मौला अलीउल मुर्तदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। आपकी नजरों के सामने सय्यदा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। आपकी नजरों के सामने आपके बड़े भाई इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। और आपसे कहा जा रहा है कि बेटा कब तक लड़ोगे? हम सब तुम्हारा इस्तकबाल करने के लिए यहां तुम्हारे मुंतजिर हैं। दुश्मन ये समझ रहा है कि बस अब गए, लेकिन वो किसी और जो है वो गोया के नजारे में है। और शहीद, ये नजारा जो होता है ना, शहीद को इतना प्यारा होता है, इतना प्यारा होता है। एक तो ये है, हदीस से पाक है कि अश-शहीदु ला यजिदु अलमकुम, फरमाया कि शहीद जो है ना, अलमल कत्ली ला यजिदु अलमल कत्ली, वो कत्ल का दर्द महसूस नहीं करता। इतने जख्म लग रहे होते हैं, उससे वो दर्द महसूस नहीं होता। इल्ला कमा यजिदु अहदुकुम अलमल करसा, बस इतना महसूस होता है कि जितना तुम्हें चींटी के काटने से दर्द महसूस होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। अब कोई ये सवाल करे कि भाई दर्द कैसे महसूस नहीं होता? वो तो जख्म पर जख्म लग रहे हैं, बज़ाहिर उसका हाल बुरा है, जिस्म कट रहा है, बाजू कट रहे हैं, तो दर्द कैसे महसूस नहीं हो रहा? तो इसकी मिसाल मैं आपको दूं, जब आप किसी नजारे में गुम होते हैं जो आपके दिल को बहा जाए, आपको पीछे से कोई आवाज दे, आप नहीं सुनते हैं, आप उसमें गुम होते हैं। ये जब आप के सामने कोई बड़ा मकसद हो, कारोबारी हजरात हैं, जब सीजन आ जाता है तो आप उनका हाल देखें, बाल बिखरे हुए होते हैं, खाने पीने का होश नहीं होता बाज़ औक़ात। भाई क्यों यार, भूख ही नहीं लग रही। वो बंदा कि जैसे खाने का वक्त हो जाए तो उसे चैन ना आए, लेकिन सीजन के वक्त वो सारी चीजें भूला हुआ होता है। एग्जाम्स की रातों में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो खाना पीना सब भूले हुए होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं। माँ कहती है बेटा खा ले, माँ अभी याद कर रहा हूं, उसे होश ही नहीं होता। इसी तरह जो किसी खास नजारे में गुम हो, उसे किसी तरफ देखने का होश नहीं होता, खाने पीने का होश नहीं होता। तो अब आ जाइए शहीद, आम दुनियावी नजारे हों तो उसे खाने पीने का होश न रहे, उससे कुछ कहा जाए तो उसे खबर ना हो। जो बराह रास्त अल्लाह ताला के इनामात और इकरामात को देख रहा हो, जो जन्नत में नजारों को देख रहा हो, जन्नत के नजारों में गुम हो, तो जब उससे भी जख्म लग रहे हैं, उसे जख्मों का होश ही नहीं, वो तो प्यारे जन्नत के नजारों में गुम है। अल्लाह तबारक व तआला के इनामात और इकरामात को देख रहा है। इसकी मिसाल कुरान करीम ने हमें दी है।
कि जब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामला हुआ तो जुलेखा को वहां की खवातीन ने तानो तशनी का निशाना बनाया कि जुलेखा तू गुलाम पर मर मिटी, तुझे क्या हुआ? उसने कहा अच्छा। उसने शहर की मुअज़्ज़ज़ खवातीन की दावत की, सबके हाथों में चाकू दिए, फल दिए। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां से गुजरे तो अब वो चाकू से फल काट रही हैं। हुस्ने यूसुफ में ऐसी गुम हुई कि बजाय फल काटने के अपनी उंगलियां काट डाली। खून भी निकला होगा, तकलीफ भी हुई होगी, लेकिन उन्हें तकलीफ की खबर नहीं थी। वो तो हुस्ने यूसुफ में मगन थी और कहती हैं, कुरान कहता है कि वक़त्तअना अयदियहुन्ना, अपनी उंगलियां काट डाली, उन्हें मुतलकन एहसास तक ना हुआ। वो बराबर हुस्ने यूसुफ में मगन है और कह रही हैं कि इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, ये तो इंसान मालूम नहीं होता, ये तो कोई मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता मालूम होता है। उन्हें तकलीफ का एहसास नहीं हुआ। तो शहीद भी बवक्त शहादत अल्लाह ताला के गोया के नूरानी जलवों में गुम होता है और उसके इनामात इकरामात का मुशाहदा कर रहा होता है। तो फरमाया कि उससे फकत जितना तुम्हें चींटी के काटने की तकलीफ होती है, फकत उतनी होती है, इसके अलावा कोई दर्द, कोई तकलीफ उसे महसूस नहीं होती। और उसे इतना लुत्फ आता है, इतना मजा आता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रोज़े क़यामत जब जन्नती जन्नत में जाएंगे, बेशुमार नेमतें, लातादाद नेमतें, तो उनसे पूछा जाएगा कि तुम्हारी कोई और तमन्ना है? तो कोई जन्नती कोई और तमन्ना नहीं करेगा इल्ला शहीद, मगर शहीद तमन्ना करेगा। क्या तमन्ना करेगा? यह तमन्ना अन युरजा, वो तमन्ना करेगा, मौला एक ही तमन्ना है कि तू दोबारा हमें दुनिया में भेज और दोबारा हम उसी तरीके से तेरी राह में लड़ते हुए मारे जाएं और फिर इसी हाल में तेरी बारगाह में पहुंच जाएं। शहीद तमन्ना करेगा। इसीलिए फरमाया कि वो जिंदा है, उन्हें रब के हुजूर रिस्क भी दिया जाता है। जिंदगी कैसी कामिल जिंदगी, यहां तो जिंदगी में मौत आती है, वहां जिंदगी में कोई मौत नहीं है। कामिल जिंदगी, रोजी मिलती है, यहां रोजी फना होने वाली है, वहां रोजी फना होने वाली भी नहीं है। दूसरा, वो आहले दुनिया के भी अंजाम से बाखबर होते हैं। कुरान करीम हमें बता रहा है कि जो उनके पीछे रह चुके हैं तो उनका अंजाम खैर जब उनके सामने होता है तो वो उस पर भी खुशी का इजहार करते हैं। तीसरा, जवान, तंदुरुस्त, आजाद की जिंदगी ये कामिल होती है, ठीक है ना। पेट का जो मां के पेट में बच्चा है, जिंदगी तो है, कामिल जिंदगी नहीं है। नौमौलूद बच्चा, जिंदगी तो है, कामिल जिंदगी नहीं है। कोई सोता हुआ शख्स है, जिंदगी तो है, कामिल जिंदगी नहीं, कुछ कर नहीं सकता, सोया हुआ है। बीमार शख्स, जिंदगी तो है, कामिल जिंदगी नहीं है। फरमाया कि शहीदों को जो जिंदगी मिलती है वो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें कामिल जिंदगी देता है, कामिल जिंदगी अता फरमाता है। और हदीस पाक में फरमाया कि शहीद, जब हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि या रसूल अल्लाह इसका मतलब क्या है, फरमाया कि शहीद अल्लाह ताला के अर्श के नीचे कंदीले हैं और वो सब परिंदों के वजूद में उनकी रूहें रहती हैं और वो परिंदे उन कंदीलों में हैं और उन कंदीलों में से जहां चाहते हैं जन्नत की और दुनिया की सैर करते हैं और जन्नत की जो नेमत उन्हें चाहिए होती है अल्लाह तबारक व तआला उनका इरादा होता है, तमन्ना होती है, मेरा रब उन्हें अता फरमा देता है। ये उनकी जिंदगी है। और शुहदा के सिर्फ रूह जिंदा नहीं होती, जिस्म भी जिंदा होता है। शहीदों के जिस्म को जमीन की मिट्टी नहीं खाती, इनके अजसाम कब्र में गलने से महफूज रहते हैं और इसका बकसरत मुशाहदा हमारी जिंदगी में हमें होता है। इनकी हयात हमारी हिस्स से बालातर है, हमारे शऊर से बालातर है। इसीलिए इनकी मौत पर
बज़ाहिर उनकी बीवी बेवा हो जाती है, इद्दत गुजारने के बाद कहीं और निकाह कर सकती है, बज़ाहिर उनकी विरासत जारी होती है, क्यों हमारी समझ से बालातर है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उस जहां में उन्हें एक मुकम्मल और आला जिंदगी अता फरमाता है। आसी शहीद इश्क हूं, मुर्दा ना जानियो, मरकर मिली है जिंदगी जाविदा मुझे। ये तो आम शुहदा का हाल है। जब आम शुहदा को मेरे रब ने इतना बड़ा मकाम और मर्तबा अता फरमाया, तो जरा गौर कीजिए, जो सय्यदुश शुहदा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम है, जो उनका मर्तबा है, तो वो इनसे भी बहुत आला है। जिसको झूला फरिश्ते झुलाते रहे, लोरियां दे के नूरी सुलाते रहे, जिसको कांधों पे आका बिठाते रहे, जिस पे सफ़ाक खंजर चलाते रहे, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, उस शहीदों के अफसर पे लाखों सलाम। फिर उनका मकाम तो सबसे बालातर है। जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर उनकी हयात के बारे में आपकी खिदमत में अर्ज़ करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको शहीदों की बरकत अता फरमाए। शहीद एक आला मकसद के लिए अपनी जिंदगी अल्लाह ताला की बारगाह में उसके सुपुर्द करता है। अल्लाह ताला वो आला मकसद हमें भी हासिल करने की तौफीक अता फरमाए।